सो वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं AWS लैम्बडा के बारे में। तो AWS लैम्बडा को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि सर्वरलेस कंप्यूटिंग या सर्वरलेस आर्किटेक्चर क्या होता है। तो आइए सबसे पहले हम सर्वरलेस कंप्यूटिंग की तरफ बढ़ें। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सर्वरलेस कंप्यूटिंग इज़ अ क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल दैट लेट्स डेवलपर फोकस ऑन राइटिंग कोड एंड बिजनेस लॉजिक विदाउट वरिंग अबाउट सर्वर मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जैसे कि हमारे पास लैंग्वेजेस होती है। आपने काफ़ी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर काम किया हो, जैसे कि पाइथन में काम किया हो या फिर नोड जेएस में काम किए हो, तो आपको कोई भी पैकेज जो भी इंटरनेट पे बैकएंड पे डेटा सेंटर्स अवेलेबल होते हैं, वहाँ से अगर कोई भी पैकेज आपको अपने सिस्टम में लाना हो तो आप उसे सर्वर के थ्रू लेके आते हैं। तो वहाँ पर पाइथन या नोड.जेएस क्या सर्वर का यूज़ कर रही होती है उन पैकेज को अपने कंप्यूटर में लाने के लिए। जैसे आप वहाँ पर पीआईपी इंस्टॉल, पिप इंस्टॉल या फिर एनपीएम, नोड.जेएस में एनपीएम का यूज़ कर रहे होते हैं, जिसकी मदद से आप वो जो सर्वर्स होते हैं उन्हें आप अपने लैपटॉप या सिस्टम में आप उन्हें ला सकते हैं। तो वो क्या हुई, वो सब सर्वर बेस्ड लैंग्वेजेस हुई, वहाँ पर सर्वर बेस्ड काम हो रहा है। उसी के अपोज़िट यहाँ पर सर्वरलेस कंप्यूटिंग हो रही है। तो इसको हम एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझते हैं कि आपने एक एप्लीकेशन बनाई सबसे पहले पाइथन में जेंगो की मदद से। तो और आप मतलब आपने उस लैंग्वेज सॉरी आपने उस एप्लीकेशन को बनाने के लिए काफ़ी टाइम लगाया। उसके बाद आप अब उसे डिप्लॉय करना चाहते हैं, तो डिप्लॉय करने में भी आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो या इससे आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो सकता है कि आप पहले एप्लीकेशन बनाएँ, एप्लीकेशन बनाने के बाद एप्लीकेशन को डिप्लॉय भी करें, जिसमें एक अलग से एडिशनल टाइम लगे। तो उसे सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, यहाँ पर सर्वरलेस कंप्यूटिंग में। पहला होता है वीपीएस, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर, यानी कि आप अपना खुद का वर्चुअल प्राइवेट सर्वर खरीदें और उसके थ्रू अपनी जो एप्लीकेशन है उसको होस्ट करें या डिप्लॉय करें। और दूसरा ऑप्शन यहाँ पर होता है सर्वरलेस डिप्लॉयमेंट। सर्वरलेस डिप्लॉयमेंट में क्या होता है, आपको अपना सोर्स कोड और और उनसे जुड़ी डिपेंडेंसीज के नाम आपको अपने सर्वरलेस जो भी आपका सर्विस होता है उसको आपको दे देना होता है कंप्लीटली। फिर उसके बाद उसकी जो भी जिम्मेदारी होती है, मतलब वो जो आपका सोर्स कोड होता है उसकी जिम्मेदारी फिर वो सर्विस उठाती है, या फिर वो सर्वरलेस जो सर्विस होती है वो उठाती है। जैसे कि उसको स्केल अप करना, स्केल डाउन करना, उसकी सिक्योरिटी देखना और उसके साथ जुड़ी जैसे उसकी कैपेसिटी नीड्स या फिर जो भी मतलब उस कोड को रन करने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है वो सब उस सब का ध्यान रखने की ज़िम्मेदारी फिर उस सर्विस की होती है। आप उसे पैसा देते हो और बदले में वो आपके कोड का ध्यान रखती है। इस तरीके से आप कह सकते हैं डिप्लॉय करती है। अब उसके बाद यहाँ पर सर्वरलेस क्या सर्वरलेस होता है, मतलब इसमें कोई सर्वर यूज़ नहीं होता, तो ये एक मिथ है सिंपल सा। सर्वरलेस बस ऐसा है कि आपको अपना सर्वर इसमें यूज़ नहीं करना है। आपको किसी और मतलब आप किसी और आप इस तरीके से समझ सकते हो कि आप अपनी किसी इम्पोर्टेंट चीज़ को किसी और इंसान को दे रहे हो, जो इंसान उस चीज़ का ध्यान रख रहा है, उसे स्केल अप, स्केल डाउन, उसकी क्या ज़रूरतें हैं, उस चीज़ों का ध्यान रख रहा है और बदले में आप उसे पैसा दे रहे हो। और इसी के साथ-साथ इस फ़ील्ड में जो सर्विसेज़ है, जो कि सर्वरलेस कंप्यूटिंग को मतलब प्रोवाइड कराती हैं, उ उनके बीच काफ़ी कॉम्पिटिशन है। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर, एडब्ल्यूएस भी आपको प्रोवाइड करा रही है, गूगल क्लाउड भी प्रोवाइड करा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, इसका जो प्राइसेज़ हैं, वो यूज़र को कम मिल मतलब यूज़र के लिए वो रेट सस्ता है। बिकॉज़ कॉम्पिटिशन है तो सब अपना जो प्राइस है वो कम रखना चाहते हैं। उसके साथ-साथ जो वीपीएस की टक्कर, जो वर्चुअल प्राइवेट सर्वर के टक्कर की जो होस्टिंग होती है, वो हमें इनके थ्रू मिल जाती है, जब ये दूसरा ऑप्शन आप ट्राई कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर हम सिंपल सी बात है कि हम जो सर्वर को मैनेज नहीं कर रहे होते हैं, तो इससे क्या होता है, हमारी जो वेबसाइट है या जो हमारी एप्लीकेशन है उसके डाउन जाने के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं।
तो यहाँ पर हमने देखा और यहाँ पर इस तरीके से अब हम एडब्ल्यूएस लैम्ब्डा के बारे में और यहाँ पर एक और चीज़ इम्पोर्टेंट मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो सर्वरलेस कंप्यूटिंग सर्विस होती है, ये पे पर यूज़ होती है। मतलब कि आप जितने टाइम के लिए आप कोड कोड को रन कर रहे हो या मतलब जितने टाइम के लिए आप यूज़ कर रहे हो, सिर्फ़ उतने टाइम के लिए ही आपको उसका पेमेंट देना है। अदरवाइज़ आपको उसको पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए ये काफ़ी कॉस्ट इफ़ेक्टिव मेथड बन जाती है। तो यहाँ पर ये लिखा है कि और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है कि डेवलपर्स जो है, इससे अपने कोड पे ज़्यादा फ़ोकस कर सकता है ताकि वो हाई क्वालिटी कोड लिख लिख सके और क्वालिटी एप्लीकेशंस बना सके। फिर इसके बाद हम देखते हैं एडब्ल्यूएस लैम्ब्डा क्या है? तो एडब्ल्यूएस लैम्ब्डा भी एक सर्वरलेस कंप्यूटिंग की एक सर्विस है जो कि हमें एडब्ल्यूएस अमेज़न वेब सर्विसेज़ का जो प्लेटफ़ॉर्म है, वो प्रोवाइड कराता है। जिससे आप बिना सर्वर्स को मैनेज किए आप अपने कोड को रन कर सकते हैं, डिप्लॉय कर सकते हैं। आपको सिर्फ़ अपना कोड जो है वो लैम्ब्डा पे अपलोड करना होता है और उसके और वो मतलब आप उसमें ट्रिगर सेट कर सकते हैं, जो कि आपकी इवेंट्स के थ्रू रन हो। मतलब आपने कोई इवेंट परफ़ॉर्म किया फिर उस मतलब इवेंट परफ़ॉर्म किया, फिर उससे वो कोड रन हो, इस तरीके से। तो इससे आपकी जो और स्केलिंग जो रिसोर्सेज़ जो होती है वो अप डाउन होते रहती है। इसको अभी हम और बेहतर तरीके से समझते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो क्या होता है कि आपको जो एडब्ल्यूएस की कोई भी सर्विस हो, आपको आपके कोड के थ्रू आपको इस बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि कौन-सी एडब्ल्यूएस की सर्विस आपको लॉन्च करानी है अपने कोड के लिए और उनको मैनेज कैसे करना है। और हम एडब्ल्यूएस लैम्ब्डा का यूज़ तब करते हैं जब हमें बैकएंड कोड के लिए उसे यूज़ करना होता है। उसके अलावा हम अपना जो कोड लिखते हैं एडब्ल्यूएस लैम्ब्डा पे, हम उसे लैम्ब्डा फ़ंक्शन के नाम से पुकार रहे होते हैं। तो जब भी कोई ट्रिगर करता है इवेंट, मतलब कोई पर्टिकुलर इवेंट, तो लैम्ब्डा फ़ंक्शन जो है हमारा रन होता है। जैसे कि हम नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ में भी देखते हैं कि जैसे जेएस में हमने देखा कि कोई इवेंट पे हमारा कोई पर्टिकुलर फ़ंक्शन रन होता है, उस तरीके से। तो यहाँ पर जो फ़ंक्शन होता है या तो वो ट्रिगर करता है इवेंट को, मतलब जो आपका कोड होता है, जो लैम्ब्डा फ़ंक्शन होता है वो ट्रिगर करता है इवेंट को या फिर जो आपका इवेंट है वो ट्रिगर करता है लैम्ब्डा फ़ंक्शन को। जब भी जो टास्क होता है, जो भी आपका कोड होता है, यानी वो एग्ज़ीक्यूट करता है उस चीज़ को। तो इस तरीके से ये काम करता है। फिर उसके बाद यूज़र जो होता है वो चार्ज्ड फॉर कंप्यूट टाइम, मतलब कि जो यूज़र होता है मतलब जैसे उसका यूज़र का कोड है, अगर वो छोटा कोड है या फिर एफ़िशिएंट कोड है, जल्दी रन हो जाता है, तो यूज़र को सिर्फ़ उतने ही पैसे देने पड़ेंगे। अदरवाइज़ अगर यूज़र का कोड काफ़ी हैवी है, भारी है और उसे मतलब कॉम्प्लेक्स है, उसे रन करने में ज़्यादा टाइम लगता है, तो फिर वो एक्सपेंसिव होगा वो मतलब उसके लिए ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। इस हिसाब से आपको पेमेंट एडब्ल्यूएस लैम्ब्डा पे करनी होती है। उसी के अपोज़िट में EC2 इंस्टेंसेस जो होती हैं, अगर आपने मशीन बना के उसे लॉन्च कर लिया, तो EC2 इंस्टेंसेस पे आपका मतलब जब भी वो लॉन्च हो जाता है, वो रन हो रहा होता है। तो आपको उसका फुल पेमेंट करना होता है, भले ही वो स्टेडी हो मतलब कि आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हो, तब भी आपको उसका पेमेंट करना पड़ता है। लेकिन उसके अपोज़िट में एडब्ल्यूएस लैम्ब्डा जो है अगर वो स्टेडी हो मतलब आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो सिर्फ़ आपको पेमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ़ उतना ही पेमेंट करना है, जब तक आपका कोड रन हो रहा है। तो एडब्ल्यूएस लैम्ब्डा आपको सर्वर प्रोवाइड कराता है, कैपेसिटी नीड्स आपकी फुलफ़िल करता है, डिप्लॉयमेंट नीड्स आपकी फुलफ़िल करता है, ओएस की जो सिक्योरिटी और अपडेटेशन की प्रॉपर्टीज़ होती है, मतलब सिक्योरिटी और अपडेटिंग जो भी आपका कोड या फिर ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड होता है, वो भी वो हैंडल कर लेता है। और स्केलिंग यानी कि स्केलिंग में आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि अगले आपका जो एप्लीकेशन है, वो सिर्फ़ दिवाली के टाइम पे विज़िट की जाती है या होली के टाइम पे विज़िट की जाती है ज़्यादातर। अदरवाइज़ उसका विज़िटिंग मतलब कुछ है ही नहीं। तो जो आपका जो लैम्ब्डा जो ये सर्विस होती है कंप्यूटिंग सर्विस, सर्वरलेस कंप्यूटिंग सर्विस लैम्ब्डा,
ये उसको स्केल अप या स्केल डाउन खुद ही कर लेती है अपने हिसाब से, कि जब ज़्यादा यूज़र आ रहे होते हैं तो उसको स्केल अप किया, और जब यूज़र्स नहीं है तो स्केल डाउन कर लिया। तो इसकी भी चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है कि अगर बहुत सारे लोग आ गए तो आपका सर्वर कहीं क्रैश ना हो जाए। तो जैसा कि हमने पहले भी देखा था सर्वर अभी, कि जो सर्वर अपने आप को ऑटोमेटिकली स्केल अप स्केल डाउन कर लेता है, तो इसमें आपके एप्लीकेशन के क्रैश होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। तो यहाँ पर सिक्योरिटी खुद यहाँ पर हमने लिखा भी है, ऑटोमेटिक स्केलिंग, इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी, फ्लेक्सिबल रिसोर्स मॉडल, इंटीग्रेशन, इवेंट ड्रिवन, सब यही बात है। फिर उसके बाद यहाँ पर कुछ बेनिफिट्स हमने लिखे हुए कि आपके लिए कॉस्ट इफेक्टिव होता है, जैसा हमने पढ़ा, और इसमें मेजरमेंट जो होता है मिली सेकंड्स के हिसाब से होता है। फिर स्केलेबिलिटी हमने देखी कि अगर ज़्यादा टाइम अगर का मतलब कि एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर कोई ज़्यादा लोग आ गए तो ऑटोमेटिकली स्केलेबल है उससे, अगर नहीं है ज़्यादा लोग तो फिर उसे मतलब उसकी सर्वर की कैपेसिटी को कम कर देना। तो इस तरीके से यहाँ पर इंक्रीज्ड एजिलिटी है। इसमें एक और बेनिफिट कि जो जो लैम्बडा होता है वो ईज़ी बना देता है बिल्ड करना, डिप्लॉय करना एप्लीकेशंस को बिज़नेस नीड्स के हिसाब से, और आप उसे समय-समय पे चेंज भी कर सकते हैं क्योंकि आपको मेनली तो कोड पे ही फ़ोकस करना होता है। फिर उसके बाद मॉडर्नाइज़ेशन है। तो यहाँ पर मशीन लर्निंग के जो फीचर्स हैं, वो भी आप अपनी एप्लीकेशन में ईज़िली उनके फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं। जो प्री ट्रेन्ड मॉडल होते हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं। एज़ वहाँ पर आपको काफ़ी सारे ब्लूप्रिंट्स मिल जाते हैं, और फ्लेक्सिबिलिटी हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के तरह यहाँ पर एडब्ल्यूएस लैम्ब्डा आपको प्रोवाइड कराता है। क्योंकि यहाँ पर आपके पास वैरायटी ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आप नोड जेएस में कोडिंग कर सकते हैं, या पाइथन में आप अपना मतलब लैम्ब्डा फंक्शन बना सकते हैं। तो इस तरीके से आपके पास काफ़ी सारे फ्रेमवर्क और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है जिसमें आप काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम अपनी प्रेजेंटेशन को ख़त्म करेंगे, और अब हम इसका थोड़ा प्रैक्टिकल मतलब थोड़ा इसको करके देखेंगे किस तरीके से काम करता है। तो हम अभी अपना एडब्ल्यूएस स्टार्ट करते हैं, अपना एडब्ल्यूएस एनवायरनमेंट। ये हो गया है। जस्ट मुझे इसको, तो यहाँ पर हमारा एडब्ल्यूएस का यहाँ पर एनवायरनमेंट खुल चुका है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सर्च पे जाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे लैम्डा। तो यहाँ पर मुझे सबसे पहले यहाँ पर लैम्डा का ऑप्शन मिल गया जिस पे लिखा था रन कोड विदाउट सर्वर्स, यानी आपको सर्वर्स की ज़रूरत नहीं है। आप उसके बिना मतलब बिना सर्वर को हैंडल किए आप अपना कोड लिख सकते हो। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर क्रिएट फंक्शन के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, जिससे मैं अपना नया फंक्शन, जैसा कि हमने पढ़ा था कि जो हमारा कोड हम लिखते हैं एडब्ल्यूएस पे, हम उसे एडब्ल्यू मतलब यहाँ पर लैम्डा में फंक्शन के नाम से प्रोनाउंस कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर हमको 3 ऑप्शन मिलते हैं, ऑथर फ्रॉम स्क्रैच, यूज़ अ ब्लूप्रिंट और कंटेनर इमेज। तो जो पहला ऑप्शन है ऑथर फ्रॉम स्क्रैच, ये आपको पूरा कंप्लीट कंट्रोल देता है अपने फंक्शन कोड पे। एज़ मतलब यहाँ पर जो होता है आप अपना कोड खुद से लिखते हैं स्टार्ट से, एक सपोर्टेड रन टाइम एनवायरनमेंट का यूज़ करके, मतलब आप कुछ भी नोड जेएस, पाइथन, जावा, गो, रूबी, पावरशेल इस तरीके का रन टाइम एनवायरनमेंट चूज़ करके आप खुद से कोड यहाँ पर लिख सकते हैं स्टार्ट से, मतलब फ्रॉम स्क्रैच ज़ीरो से। और इसलिए इसमें आपके पास कंप्लीट कंट्रोल आपके मतलब आपके हाथ में अपने कोड का कंप्लीट कंट्रोल रहेगा। और ये आपके लिए जब मतलब ज़्यादातर तब यूज़ होगा जब आपके पास कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती है जो आपके ब्लूप्रिंट्स और कंटेनर इमेज फुलफ़िल नहीं कर सकते। अभी हम पढ़ेंगे उसके बारे में कि वो क्या होते हैं। तो जब भी ये 2 चीज़ें मतलब आपको स्टार्ट से, या तो आपके पास कंप्लीट कंट्रोल होगा इसका, और आप खुद से कोड लिख सकते हैं अपने मनचाहे रन टाइम एनवायरनमेंट में स्टार्ट से फ्रॉम ज़ीरो। और उसके अलावा आप कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स इसमें मीट कर सकते हैं जो कि आप ब्लूप्रिंट्स या कंटेनर के थ्रू मीट नहीं कर सकते। और आपको अगर इनर वर्किंग के बारे में पढ़ना है
लैम्ब्डा फंक्शंस की, तो ये ऑप्शन आपके लिए सूटेबल है। उसके अलावा आपको नॉलेज चाहिए हर रन टाइम एनवायरनमेंट के बारे में, अगर आपको मतलब अगर उस पर्टिकुलर रन टाइम एनवायरनमेंट के बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज होना ज़रूरी है, अगर आप ज़ीरो से इसमें कोड करना चाहते हैं तो। उसके बाद हमारे पास दूसरा ऑप्शन आता है, यूज़ अ ब्लूप्रिंट। तो यहाँ पर ब्लूप्रिंट के नीचे लिखा हुआ है कि बिल्ड अ लैम्डा एप्लीकेशन फ्रॉम सैंपल कोड एंड कॉन्फ़िगरेशन प्रीसेट्स फॉर कॉमन यूज़ केसेस। एग्ज़ाम्पल से समझते हैं, जैसे कि हमारे पास सी में, पाइथन में, जावा में कुछ प्री बिल्ट लाइब्रेरीज़ होती है जो हमें आगे का कोड लिखने में हेल्प करती है। उसी तरीके से यहाँ पर हमें ब्लूप्रिंट प्रोवाइड किया गया है, जिसमें छोटे-छोटे मतलब कि यहाँ पर मतलब आप कह सकते हैं टेम्पलेट्स हमें दी गए हैं, जिसके थ्रू हम अपने आगे के कोड को प्रोसेस कर सकते हैं। मतलब अलग-अलग रन टाइम एनवायरनमेंट में या पहले से यहाँ पर काफ़ी सारे कोड्स यहाँ पर मतलब टेम्पलेट्स दिए गए हैं, जिनका यूज़ करके हम आगे बढ़ सकते हैं, जिन्हें हम प्री कॉन्फ़िगर्ड टेम्पलेट्स भी कह सकते हैं, जो कि हमें एक स्टार्टिंग पॉइंट प्रोवाइड करा देते हैं। और कुछ मतलब कुछ यूज़ केसेस पे ये बेस्ड होता है, और इसमें आपके पास सैंपल कोड होता है। तो इस और ये ऑलरेडी आपके लिए मतलब आप को स्टार्ट से इससे आपका टाइम बचता है। मतलब कि आपको ज़ीरो से लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको काफ़ी मतलब यूज़ केसेस के ऊपर से वो आपको काफ़ी सारे जो कोड्स है वो प्रोवाइड करा देता है। तो इससे आपका टाइम बचता है, मतलब से मेन चीज़ इसमें ये है कि आपका टाइम बचता है। आपको रेडीमेड सॉल्यूशंस मिल जाते हैं। जैसे कि आपको अगर S3 ऑब्जेक्ट्स को अपलोड कराना है, प्रोसेस कराना है, तो उसके लिए भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा यहाँ पर ब्लूप्रिंट। या फिर आपको इंटरैक्ट करना है अपने डायनामोडीबी टेबल्स से, तो उसके लिए भी आपको यहाँ पर ब्लूप्रिंट मतलब एक सैंपल कोड मिल जाएगा। तो या फिर ट्रिगरिंग करना है वर्कफ़्लोज़ को, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर काफ़ी सारे जो ब्लूप्रिंट्स हैं मतलब सैंपल कोड है, वो आपको यहाँ पर मिल जाएँगे, जिसको आप ऑलरेडी यूज़ करके अपना टाइम बचा सकते हैं। जी। और हाँ, इसमें आपके पास ब्लूप्रिंट में आपके पास फिर लेस कंट्रोल होगा, यहाँ पर मोर कंट्रोल था क्योंकि आप ज़ीरो से लिख रहे थे, बट यहाँ पर आप ज़ीरो से नहीं लिख रहे हैं। तो यहाँ पर आपके पास थोड़ा लेस कंट्रोल होगा। उसके बाद हम आते हैं कंटेनर इमेज पे। सो कंटेनर इमेज क्या होता है, मतलब कि आप कह सकते हैं कि ये एक प्री बिल्ट डॉकर कंटेनर होता है, जो कि इनकैप्सुलेट कर देता है। मतलब एक डब्बा है, जिसके अंदर आपका फंक्शन कोड, डिपेंडेंसीज़ और रन टाइम एनवायरनमेंट तीनों आ जाती हैं। मतलब आपको जब एक पूरी इमेज अपलोड करनी होती है, मतलब आपको पूरा एक आपके पास ऑलरेडी एक कोड मतलब आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, जिसमें आपने काफ़ी सारी कोड्स, डिपेंडेंसीज़ और रन टाइम एनवायरनमेंट जो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, वो मतलब है उस प्रोजेक्ट में, तो उसे आप डायरेक्टली यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। ये भी आपका टाइम बचाता है। तो ये तभी यूज़फुल होता है जब आपके पास एग्ज़िस्टिंग एप्लीकेशन हो जिस पे आप काम कर रहे होते हैं, तो ये आपके लिए यूज़फुल होता है डिप्लॉयमेंट प्रोसेस में। और यहाँ पर आपको जो कंटेनर इमेज होती है वो अपलोड करनी होती है अमेज़न इलास्टिक कंटेनर रजिस्ट्री से, ECR जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। तो उसका यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि आपको यूआरआई डालना होता है, जिसके थ्रू आप अपने इमेजेस को मतलब यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से हम सबसे पहले यहाँ पर पहला ऑप्शन चूज़ करेंगे आज, और हम अपने फंक्शन का नाम जिसमें हम कोड लिखेंगे पहला हम देते हैं फंक डेमो, यहाँ पर हम नाम देते हैं इसका। उसके अलावा हम यहाँ पर रन टाइम एनवायरनमेंट अपना चूज़ कर सकते हैं, तो हम किस में कोड लिखना चाहते हैं, तो हम पाइथन 3.12 यूज़ करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमें परमिशन चाहिए होगी एग्जिस्टिंग रोल, तो आप IAM कंसोल पे जाके यहाँ पर परमिशन इसकी मतलब लैम्डा, ताकि आप एक लैम्डा फंक्शन बना सके, उसे एग्जीक्यूट कर सके, उसके लिए यहाँ पर परमिशन IAM कंसोल से बना भी सकते हैं, ताकि मतलब ऑल अगर उसमें आप कर देंगे, तो आप किसी भी तरह के फंक्शन को यहाँ पर यूज़ कर पाएंगे। और यहाँ पर एक यूज़ एन एग्जिस्टिंग रोल का भी ऑप्शन है, जो आपको एग्जिस्टिंग रोल बना के दे देता है, जिसमें कुछ परमिशंस होती हैं। तो यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं अभी के लिए इसको, और क्रिएट फंक्शन पे जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस सबसे पहले हमारे सामने आ रहा होता है। यहाँ पर हमारे पास ऐड ट्रिगर का ऑप्शन है। तो जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था कि ट्रिगर क्या है, इवेंट पे फंक्शन को रन कराता है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे यहाँ पर हमें ये ट्रिगर दिए हुए हैं, जैसे एलेक्सा पे, एपीआई गेटवे पे, एप्लीकेशन मतलब
इन सब चीज़ों पे आप अपने कोड को रन करा सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो अभी हम इसको स्किप करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारा मतलब ये कोड है, ये एनवायरनमेंट है जहाँ पर हम अपना कोड लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमें ऑलरेडी कोड जनरेट करा के देता है। तो जैसे मान लो हम यहाँ पर टेस्ट पे जाते हैं और सिंपली इस टेस्ट पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर सक्सीडेड लिखा आ गया, हम डिटेल्स पे जाते हैं। तो यहाँ पर ये स्टेटस कोड 200 दिखा रहा है। स्टेटस कोड 200 का क्या मतलब होता है कि आपका जो ये जो आपका कोड था, जो हमने कोड इधर लिखा हुआ है, ये इधर मतलब सक्सेसफुली रन हो चुका है मतलब। और यहाँ पर बॉडी दिखा रहा है हेलो फ्रॉम लैम्डा, वहाँ लिखा हुआ था। उसके अलावा यहाँ पर एग्जीक्यूशन टाइम दिखा रहा है 20 सेकेंड्स ड्यूरेशन, तो मतलब। और यहाँ पर रिसोर्सेज लिखा है कॉन्फ़िगर 128 MB जो बाय डिफ़ॉल्ट होती है। तो जो भी आपने रन टाइम चूज़ किया होता है उसके लिए ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर ऑटोमेटिकली मतलब वो डिसाइडेड होती है। तो यहाँ पर आपको अपने टेस्ट करने के बाद आपको सारी डिटेल्स जो कोड से जुड़ी हुई है, कितना मिनट्स लगा, क्या मतलब कितनी यूटिलाइज़ेशन की उसने मेमोरी की, वो सब आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो यहाँ पर हम एक कोड को मेरे पास ऑलरेडी कोड लिखा हुआ है। जस्ट इसको यहाँ पर हम कॉपी करके पेस्ट करते हैं और इसको रन करने की कोशिश करते हैं। तो जस्ट यहाँ पर इसको टेस्ट, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्चुअली इसको डायरेक्टली डिप्लॉय करता हूँ। तो जस्ट वेट अ मिनट, ये एग्जीक्यूशन रिजल्ट, मैं इस पर अगर डिप्लॉय पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो मेरा कोड है वो यहाँ पर डिप्लॉय हो जाएगा फंक डेमो में। तो यहाँ पर इस तरीके से ये काम करता है। और ये जो मेरा कोड है, ये एक सिंपल कोड है, मतलब यहाँ पर स्क्वायर नंबर निकालने का। तो इस कोड में अगर सॉरी, तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है डेफ लैम्डा हैंडलर इवेंट कॉमा कॉन्टेक्स्ट, हमने दो इसमें आर्ग्यूमेंट पास किए है। और लैम्डा हैंडलर का अगर आपको पाइथन आती है तो आपको पता है कि एक फंक्शन है जिसके अंदर दो आर्ग्यूमेंट है। तो ये जो फंक्शन है ये एग्जीक्यूट कर रहा है दो आर्ग्यूमेंट के साथ इवेंट, जो कि एक डिक्शनरी है जो कि इनपुट डेटा को कंटेन कर रही है। उसके साथ साथ यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट जो कि इन्वोकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन रख रहा है। फिर उसके बाद हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं नंबर यहाँ पर कुल, यहाँ पर एक्सट्रैक्ट। और अगर जैसे कि मतलब कि आपका एरर आता है नंबर में, मतलब नंबर वैलिड नहीं है, कुछ इस तरीके का एरर, ट्राई एक्सेप्ट जो हम लगाते हैं एरर के टाइम पे। तो अगर नंबर जो नंबर है अगर वो मिसिंग है, मतलब नहीं है उस डिक्शनरी में, तो यहाँ पर आप स्टेटस कोड 400 रिटर्न कर देते हैं और मिसिंग नंबर की इन इवेंट ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर हम अगर ऐसा नहीं है, मतलब इफ जो सॉरी, इफ यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं कि जो हमारा जो नंबर है वो एक इंटीजर है या नहीं है, तो हम एरर दे सकते हैं रिस्पॉन्स में सेम 400 नंबर मस्ट बी एन इंटीजर हम प्रिंट करा सकते हैं। देन फिर उसके बाद हम स्क्वायरिंग, मतलब नंबर इनटू नंबर जो फॉर्मूला होता है सिंपल स्क्वायर्ड नंबर वेरिएबल के अंदर, हम उसे कैलकुलेट कर रहे हैं, देन हम रिटर्न कर रहे हैं। अगर वो सक्सेसफुली हो जाता है रन, यानी कि जब आप रिजल्ट उसका भेज रहे होते हैं, तो हमने अभी देखा कि स्टेटस कोड 200 आता है जब आपका सक्सेसफुली जो आपका प्रोग्राम है वो रन हो जाता है। तो और यहाँ पर हमने स्क्वायर नंबर को प्रिंट करा दिया है। फिर उसके बाद यहाँ पर हमने लैम्डा हैंडलर में जिस तरीके से यहाँ पर नंबर दिया हुआ है कि आपको इस नंबर का स्क्वायर कैलकुलेट करना, तो हमने इवेंट में यहाँ पर दे दिया नंबर, एक डिक्शनरी बन गई और यहाँ पर 5 जो था वो एज यहाँ पर स्क्वायर नंबर कैलकुलेट होने के लिए चला गया। तो ये कुछ इस तरीके का यहाँ पर प्रोग्राम था, जो लास्ट में फिर वो रिस्पॉन्स जो आता है स्क्वायर नंबर वो यहाँ पर प्रिंट करके दे देता है। तो ये
कोड था जिसे हमने डिप्लॉय किया अपने AWS लैम्ब्डा एनवायरनमेंट के अंदर, और आप इसको जाके टेस्ट भी कर सकते हो। तो ये आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे हमने भी इसके पहले चेक किया था, वो दे देगा। तो जस्ट कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर ये बॉडी यहाँ पर दिखा दे रहा है मिसिंग नंबर 400 स्टेटस कोड, यानी एरर दे रहा है ये। इस तरीके से आप अपने कोड को रन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।